हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम टाइम मैनेजमेंट जो बुक है उसका दूसरा चैप्टर यानी कि समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का ये दूसरा सिद्धांत है जिसका नाम है आर्थिक लक्ष्य बनाए। आर्थिक लक्ष्य बनाए, इसके बारे में आज हम समझने वाले हैं, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने एक जो आपका चैप्टर था कि आप जो आपका बुक बनाने वाला जो टाइम मैनेजमेंट का लॉन्ग बुक, वो हम बता चुके हुए आपको, उसको करवा दिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे जाकर देख सकते हैं। और चलिए आज हम आर्थिक लक्ष्य बनाए, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। टाइम मैनेजमेंट बुक का लक्ष्य से आपकी योजना को आकार मिलता है, योजना से आपके कार्य तय होते हैं, कार्यों से परिणाम हासिल होते हैं और परिणाम से आपको सफलता मिलती है। और यह सब लक्ष्य से शुरू होता है। ये कौन बोले थे? ये सैड हेलमेस्टर बोले थे। ये सब जो लाइन है ना, एकदम महान, करोड़ों में बिकने वाले लाइन सब है। देखिए आगे देखिए, और ये आपका देखिए क्या कि अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आपकी सफलता संदिग्ध है। अगर आप यही नहीं जानते कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं तो आप कहीं नहीं पहुँच सकते। जैसे किसी यात्रा पर जाने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है। यानी जब आपको पता ही नहीं हो कहाँ जाता, आप चलते जा रहे हैं, कहीं भी नहीं पहुँचेंगे आप। ऐसा जो रास्ता जो वो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। उसी तरह आपको यह भी पता होना चाहिए कि आर्थिक क्षेत्र में आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं। यानी आर्थिक क्षेत्र जो आपका यहाँ पे जो बहुत सारे आपके लक्ष्य होते हैं, गोल्स होते हैं, उसमें आपको क्या अचीव करना चाहते हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं, आपको पता होना चाहिए। आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं तभी आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। यदि आपकी कोई मंजिल ही नहीं है तो आप वहाँ तक पहुँचने की योजना कैसे बनाएंगे? बिना मंजिल के योजना बनाना संभव थोड़े ना है। तो इसलिए आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आपको एक लक्ष्य होना चाहिए जहाँ तक आपको पहुँचना होगा, और उसके बाद उस दिशा में कैसे चलेंगे। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो यह जान ले कि लक्ष्य के बिना काम नहीं चलेगा। लक्ष्य दो तरह के होते हैं। लक्ष्य कितना तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, सामान्य लक्ष्य और एक निश्चित लक्ष्य। एक क्या होते हैं? एक सामान्य लक्ष्य, एक होते हैं आपका निश्चित लक्ष्य। सामान्य लक्ष्य इस प्रकार के होते हैं, और मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा, मैं अपनी कार्य कुशलता बढ़ाऊँगा, मैं अपनी योग्यता में वृद्धि करूँगा इत्यादि। दूसरी जो आपका लक्ष्य होता है एक तरह से वो स्पष्ट लक्ष्य इस प्रकार के होते हैं। मैं हर दिन 8 घंटे काम करूँगा, या मैं हर महीने 20,000 रुपये कमाऊँगा। इस प्रकार के भी लक्ष्य होते हैं निश्चित लक्ष्य। और मैं सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का काम करूँगा। स्पष्ट लक्ष्य वे होते हैं जिन्हें नापा या जाना जा सकता है कि मैं इतना करना चाहता हूँ, वो आपका हुआ स्पष्ट लक्ष्य। लक्ष्य जितना स्पष्ट होता है आपके सफल होने की जो संभावना होती है उतनी ही ज़्यादा होती है। स्पष्ट आर्थिक लक्ष्य सफलता के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं, इसका एक उदाहरण देखें। चलिए, एक सेल्समैन की पत्नी अस्पताल में लंबे समय तक भर्ती रही। एक सेल्समैन जो थे उनकी पत्नी अस्पताल में लंबे समय तक भर्ती रही। हैरान की बात यह थी कि उस साल सेल्समैन ने अपने सामान्य औसत से लगभग दुगना सामान बेचा। क्या गया? दुगना सामान बेचा। और जब दुगना सामान बेचा और जब उसके बाद क्या हुआ? जब उसके, चलिए देखते हैं, इसको बड़ा कर लिया। हाँ, अब देखिए, जब उसकी सफलता का कारण पूछा गया तो उसने कहा कि अस्पताल का बिल उसके सामने रखा हुआ था और वह सटीकता से जानता था कि बिल चुकाने के लिए उसे कितना सामान बेचना होगा। यानी कि उसे पता था कि अगर हम इतना नहीं बेचेंगे तो हमारी पत्नी का इलाज नहीं होगी तो वो बचेगी नहीं। इस प्रकार से उसको पता होगा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत किया। इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है, क्लियर होता है कि अगर कोई मनुष्य ठान ले तो वह अपने आर्थिक लक्ष्य हासिल कर सकता है, बशर्ते उसके सामने स्पष्ट लक्ष्य हो। यानी कि पता हो कि हमें क्या करना है और हमें कितना चाहिए, कितना हमें मेहनत करनी है, कितने घंटे पढ़ना है। तो ये आपको पता हो तो वो कहीं पहुंच सकता है। हमारे दशरथ मांझी पहाड़ तोड़ सकते हैं, ये तो बात कुछ और ही है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दूसरा सिद्धांत है आर्थिक लक्ष्य बनाए। और ये पद की एक और, मार्गेट बेनोनी ने बोले थे कि अमीर बनने का मतलब है पैसा होना, बेहद अमीर बनने का मतलब है समय होना। देखिए कितना अच्छा लाइन बोले थे कि अमीर बनने का मतलब क्या है? अमीर बनने का मतलब पैसा होना, लेकिन बेहद अमीर, बहुत ज़्यादा अमीर बनने का मतलब है कि समय भी आपके पास होना। और आगे आते हैं, आगे देखिए, आर्थिक लक्ष्य बनाना बहुत ही आसान है। क्या कहा गया इसमें? आर्थिक लक्ष्य बनाना बहुत ही आसान है। आपको पहले तो यथार्थवादी ढंग से यह तय करना है कि आप हर महीने कितनी धनराशि कमाना चाहते हैं। हर महीना आप कितनी पैसा आपको अर्जित करना चाहते हैं, कितनी धनराशि कमाना चाहते हैं। और फिर गणित की सहायता से यह पता लगाना कि इस धनराशि को कैसे कमाया जाए। उदाहरण के लिए, अगर कोई दुकानदार हर महीने 10,000 रुपये कमाना चाहता है
और उसे एक प्रोडक्ट बेचने पर 50 रुपये लाभ होता है। कितना? एक प्रोडक्ट अगर बेच रहा है यानी कि एक सामान जो है उसे 50 रुपये लाभ होता है। तो गणित क्या है, वो आसान है। उसे हर महीने 200 प्रोडक्ट बेचने हैं, तो अब आपका कितना हो गया? 10,000। इस प्रकार से यदि वो महीने में 25 दिन काम करता है तो उसे हर दिन 8 प्रोडक्ट बेचने होंगे। औसत का यह आंकड़ा जानने के बाद अब यह काम को टाल नहीं सकता, यानी कि अब पता चल गया कि हमें इतना काम करना है तो वो काम को टाल नहीं सकता। अब वह मूड ना होने या बोरियत का बहाना भी नहीं बना सकता कि मुझे मूड नहीं है यार ये करेंगे। उसे बेचना है मतलब बेचना है। और इसलिए क्योंकि कागज़ पर अंकों का गणित उसे बता रहा है कि अगर लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसे हर दिन इतना काम करना ही पड़ेगा। तो ये हुआ आपका बात। और आगे आते हैं, और आगे देखिए और भी है इसमें। स्पष्ट लक्ष्य होने पर क्या है कि स्पष्ट लक्ष्य होने पर आपको हर पल पता रहता है कि आपने कितनी प्रगति की है, यानी कितनी उन्नति की है, और यह संतोषजनक है या नहीं। ऊपर दिए गए उदाहरण में अगर दुकानदार शाम तक 8 प्रोडक्ट बेच लेता है, 8 प्रोडक्ट, तो वह जान जाएगा कि उसने आज का लक्ष्य पूरा कर लिया है। परंतु अगर वह 8 प्रोडक्ट नहीं बेच पाता, मान लीजिए वो 8 प्रोडक्ट नहीं बेच पाता, तो उसे यह एहसास हो जाएगा कि मासिक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अगले दिन से उसे 8 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट बेचने होंगे, नहीं तो लक्ष्य जो होगा वह पूरा नहीं होगा। एक और लाइन तो बोले थे डेविड जॉन्डर, ये क्या बोले थे? ये बोले थे कि संसार हर उस व्यक्ति को जगह देने के लिए एक तरफ हट जाता है जो जानता है कि वह कहाँ जा रहा है। यानी कि वो अगर पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं तो आप रास्ते निकले, पूरा दुनिया आपको दिखा दे कि हमें रास्ता कोई दे रहा है। और आगे बढ़ते हैं, और इसमें देखिए आर्थिक लक्ष्य 20-20 क्रिकेट मैच के लक्ष्य की तरह होते हैं। बाद में खेलने वाली टीम जानती है कि उसका लक्ष्य क्या है और जीतने के लिए उसे हर ओवर में कितने औसत रन आपको बनाने हैं। और देखिए आगे बनाने हैं, और इस हर ओवर के बाद अपेक्षित औसत घटता बढ़ता रहता है। और यही मासिक या वार्षिक आर्थिक लक्ष्यों के बारे में भी है। ये आर्थिक लक्ष्य बनाना और उनके संदर्भ में अपनी प्रगति की जांच करते रहना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम अक्सर इस बारे में क्या कहते हैं, मुगालते में रहते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ये हम हमेशा सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो इतना ज़्यादा कर ही नहीं सकते। लेकिन याद रखें, मेहनत का मतलब हमेशा सफलता नहीं होता। मेहनत का मतलब जो होता है वो हमेशा सफलता नहीं होता। सफलता पाने के लिए यह ज़रूरी है कि मेहनत सही दिशा में की जाए, यानी कि सही दिशा में की जाए। आपको ज़रूरी जो आपको इस दिशा में जाना है वो आपको किया जाए। आर्थिक विश्लेषण से हमें यह पता चल जाता है, क्या पता चल जाता है? यह पता चल जाता है कि हम सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं या नहीं। देखिए महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आपका इनपुट क्या है, महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आपका आउटपुट क्या है। यानी कि महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि कितनी मेहनत कर रहे हैं, बल्कि यह है कि कितने सफल हो रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इसमें जो इस बुक जो है ना, टाइम मैनेजमेंट, हमारा तरफ से द बेस्ट बुक है इस वर्ल्ड का बात करें तो। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको वह फसल पसंद नहीं है, अगर आपको वह फसल पसंद नहीं है तो आप काट रहे हैं, तो उस बीज की जांच करें जो आप बो रहे हैं। यानी आप जो बोएंगे वही तो काटेंगे ना, सिंपल सी बात है। और चलिए आगे देखते हैं। और ये आपका था समय के उपयोग का दूसरा सिद्धांत आपका खत्म होता है। ये जो आपका दूसरा जो सिद्धांत था दूसरा, वो वाला आपका दूसरा वाला आपका खत्म हो गया। तो कैसा लगा आपका दूसरा जो समय का सिद्धांत, यानी कि क्या आर्थिक लक्ष्य बनाए। तो अब उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, जो भी नए बच्चे होंगे इस तरह को सब्सक्राइब भी कर देंगे। अगला टाइम मैनेजमेंट जो बुक है इसका तीसरा सिद्धांत लाएंगे, और तीसरा जो सर्वश्रेष्ठ समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग के बारे में आपको बताएंगे, तो वो भी आपको निश्चित रूप से पसंद आएगा। और इसका आपको डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो इसका आपको प्लेलिस्ट बना होगा। क्या होगा इसका, आपको प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा आपको क्या टाइम मैनेजमेंट के बुक के नाम से। उनमें आपको कुल 30 वीडियो आपको उसमें आपको रहेगा, और 30 वीडियो में आप हमेशा 30 सिद्धांत है समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 30 सिद्धांत, 30 सिद्धांत के बारे में इसमें अच्छे तरीके से चर्चा किए हो, तो उसे आप देख सकते हैं और वीडियो को अच्छे तरह से लाइक कर देंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।